कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी के मंत्री, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने न केवल सिविल लाइन फाटक क्रॉस करने की कोशिश की, राजभवन का सांकेतिक घेराव किया, बल्कि फाटक पर आयोजित सभा के जरिए केंद्र सरकार को सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई लड़ने की चुनौती दे डाली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। दिल्ली के बाद जयपुर की सड़कों पर भी ये गुस्सा नजर आया। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने राजभवन का सांकेतिक घेराव किया। साथ ही 3 घंटे के धरने प्रदर्शन में केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ईडी के जरिए केंद्र सरकार की कोशिश केवल राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की नहीं है, बल्कि देश में कांग्रेस के विचार को खत्म करने की एक बड़ी साजिश है। कांग्रेस का कार्यकर्ता देश की मोदी सरकार के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया कि पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में जेल भरने को तैयार है। साथ ही दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाते हुए इसे राजस्थान की जनता का अपमान बताया। वहीं मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस व्यवहार करने लगे और भाजपा के दफ्तरों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दे तो देश के प्रत्येक जिला विधानसभा मुख्यालय पर इनका घुसना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू के विचारों की पार्टी है, लेकिन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ईंट का जवाब पत्थर से देगी। सत्य की इस जंग में जीत हमारी ही होगी। देखिए, केंद्र में गुंडों का राज आ गया है, अराजकता का पूरे देश में माहौल है, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पे काम किया जा रहा है। आज बताइए, हम हमारे कार्यालय में नहीं जा सकते, हम हमारे नेताओं से नहीं मिल सकते। ये कहाँ का प्रजातंत्र है? ये भारत का संविधान नहीं कहता है, ये मोदी और अमित शाह का संविधान कह सकता है। जो हालात पूरे देश में क्रिएट हो उसमें टकराव तय है, विद्रोह होगा। आप देख लेना, बीजेपी का कोई भी नेता देश में किसी भी शहर में नहीं घुस पाएगा। यदि उन्होंने हमारे कार्यालय का घेराव खत्म नहीं किया तो देश के हर कोने में बीजेपी के नेता जो भी जाएंगे, केंद्रीय मंत्री, हम भी उनका घेराव करेंगे। और ये टकराव हम नहीं चाहते। अभी भी चुनौती है, ये सुधर जाएं बीजेपी के लोग, नहीं तो पूरे देश में कहीं भी किसी भी शहर में ये नहीं घुस पाएंगे। खेल मंत्री अशोक चांदना और मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि ये लड़ाई अभी लंबी है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को अपने मनोबल को बनाए रखना होगा। देश में जो माहौल है उस पर पीएम की चुप्पी हैरान करने वाली है। अगर प्रधानमंत्री देश में सांप्रदायिक माहौल को सही बनाने की दिशा में नहीं बोलेंगे तो देश के टुकड़े होने की भी पूरी आशंका है। राहुल गांधी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का पोता है। इंदिरा गांधी ने देश की एकता, अखंडता के लिए अपनी जान दे दी थी। राहुल गांधी ना झुका है, ना ही झुकेगा। केंद्र सरकार को ही बैकफुट पर आना होगा। राहुल गांधी जी को 4 दिन से लगातार 12-12 घंटे तक ईडी के दफ्तर में बुलाया गया, एआईसीसी के दफ्तर के अंदर लाठीचार्ज किया गया, राजस्थान के जोधपुर हाउस के बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की विपक्ष की आवाज को दबाने का आजादी के बाद में इससे कोई घटिया कदम नहीं हो सकता। 18 करोड़ रुपए केवल कांग्रेस के मेंबर्स के पैसे थे और उन्हीं देश की आजादी करने वाले लोगों के, उस अखबार के काम करने वाले लोगों को चुकाया। और इसी का आरोप लगा रहे। आज राहुल गांधी जी बार बार कह रहे, उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी विदेश में संपत्ति कहाँ है, वो कह रहे हैं आप ढूंढ के लाओ तो आप बताओ। लेकिन तरह तरह के सवाल कर कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर। सिविल लाइंस फाटक पर इन 3 घंटे चले धरना प्रदर्शन में कल जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आह्वान किया गया कि जब भी कार्यकर्ताओं को आवाज दी जाए तो पार्टी के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहे। इस बात की पूरी संभावना है कि कल राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ये जंग अभी लंबी चले, लिहाजा कांग्रेस उसी के मुताबिक अपने रणनीति बनाने की कवायद में जुटी है। सुशांत पारेख, जी मीडिया, जयपुर।